गंदे गंदे कानून लाते हैं जो ना ही किसानों के मतलब के, ना ही जवानों के मतलब के, ना ही पहलवानों के मतलब के, ना ही गरीब के मतलब के, ना ही मजदूर के मतलब के, ना ही मजबूर के मतलब के, ना ही किसी गरीब के मतलब के। ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके पास सिर्फ एक मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम फूट डालो राज करो। तो 700 किसानों की बलि ली थी आपने बलि ली है। आप हत्यारे हैं, आप मर्डर करते हैं, मर्डरिस्ट हैं आप। 700 किसान मरा था तब आपने माफी मांगी थी, तो क्या अभी आप हमारी बलि लेंगे तब उसकी गुहार सुनेंगे, तब उसे न्याय देंगे, तब विनीश फोगाट को, साक्षी मलिक को तब न्याय मिलेगा? भैया हिजाब की ताकत को वो जानते नहीं है अभी। हिजाब की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। इनकी सरकार 1 मिनट में उलट पलट ना कर दी तो मेरा नाम भी उज़्मा परवीन नहीं। और हम महिलाओं की पावर, जब हम महिलाएं चंडी और लक्ष्मी बाई और रजिया सुल्तान बन जाती है ना, तो अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देती हैं। ना ये इस्लामिक बन सकता है, ना ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है। ये भारत है ना, इस भारत को भारत रहने दे। इसकी गंगा जमनी तहजीब को दागदार ना करे, इसे इतना मैला ना करे कि लोगों के दिलों में नफरत पड़ जाए। अगर वाकई अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना होता तो आज हमारे भाई हिंदू भाई लोगों को रोजगार दे रहे होते, हिंदू भाइयों को अच्छा शिक्षा दे रहे होते, हिंदू भाइयों को अच्छा स्वास्थ्य दे रहे होते। कहाँ है? कुछ तो नहीं है। टैक्स के नाम पर कितना पैसा वसूलते हो भैया, रोजगार भी तो दे दो। कितना टैक्स लोगे? जान नोच ली जनता की, आम नागरिक की, गरीब की। परेशान है मजदूर, परेशान है मजबूर, परेशान है जवान, परेशान है किसान, परेशान है अब पहलवान, परेशान है। भैया आपसे सब परेशान है, इस्तीफा दे दे। बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो न्याय और अन्याय की लड़ाई है, यहाँ न्याय मिलना चाहिए। एक बेटी जो देश के लिए सम्मान लाती है उसका अपमान किया जा रहा है, उसे चौराहों पे बैठाया जा रहा है। ये मोदी जी आपकी कैसी प्रतिक्रिया है? जिनको आप बेटियाँ कहते थे, जब वो सम्मान लाई थी तो वो आपकी बेटियाँ थी। आज वो न्याय मांग रही तो आपकी बेटियाँ नहीं, क्योंकि न्याय किससे मांग रही हैं? आपके सांसदों से, आपके विधायकों से, आपके मंत्रियों से न्याय मांग रही है ना। तो आज आपकी नज़र में वो न्याय नहीं है क्या? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि किस तरह की हट्टी हिटधर्म सरकार है ये, गूंगी बहरी लंगड़ी, और किस तरह की ये सरकार है। आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया है कि आखिर ये चाहती क्या है। हर बार कभी किसानों को, कभी जवानों को, कभी पहलवानों को, कब ये लोगों को धरने पर बैठा लोगे? कब तक आखिर कितनों की बलि लोगे? कितनों को मौत के घाट उतारोगे? आखिर चाहते क्या हो? ये आखिर मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री चाहते क्या है? ये समझ में नहीं आता। इनका एजेंडा क्या है? ना ये इस्लामिक बन सकता है, ना ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है। ये भारत है ना, इस भारत को भारत रहने दे। इसकी गंगा जमनी तहजीब को दागदार ना करे, इसे इतना मैला ना करे कि लोगों के दिलों में नफरत पड़ जाए। नफरत की आंधी नहीं चलेगी, अब मोहब्बत की चलेगी, और मोहब्बत से ही देश चलेगा, नफरत से देश नहीं चलेगा। ये जानबूझ के ये मूवी लाई गई है, ये नाटक फैलाया गया था इलेक्शन के लिए, और जो नाकाम हुआ। और ये इलेक्शन जीतने के लिए ये हिंदू मुस्लिम तो क्या, माँ बहन बेटी सबको मार सकते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है। और ये जो डेटा पेटा लाए हैं ना, ये पता नहीं कौन सा झूठा मूठा डेटा लेकर आए। मुझे तो लगता है यहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक खड़े हैं। कौन सी नफरत ये खोलना चाह रहे, लेकिन नफरत घुल नहीं रही है। आज भी हमारे दिलों में मोहब्बत जिंदा है, लेकिन जो अंधभक्त है ना, वो इस नफरत को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे। मैं अंधभक्तों से भी कहूँगी, देश को बर्बाद होने से बचा लीजिए, क्योंकि ये आपकी अंधभक्ति ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं। रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। इस तरह की बातों से इस मुद्दे को हटाने की कोशिश मत करिए, मुद्दों से भटकाइए मत। अगर वाकई अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना होता तो आज हमारे भाई हिंदू भाई लोगों को रोजगार दे रहे होते, हिंदू भाइयों को अच्छा शिक्षा दे रहे होते, हिंदू भाइयों को अच्छा स्वास्थ्य दे रहे होते। कहाँ है? कुछ तो नहीं है। टैक्स के नाम पर कितना पैसा वसूलते हो भैया, रोजगार भी तो दे दो। कितना टैक्स लोगे? जान नोच ली जनता की, आम नागरिक की, गरीब की। परेशान है मजदूर, परेशान है मजबूर, परेशान है जवान, परेशान है किसान, परेशान है अब पहलवान, परेशान है। भैया आपसे सब परेशान है, इस्तीफा दे दे। राम राज अगर कहते हैं तो राम ने बहुत बलिदान दिया था। वाकई अगर आप राम राज वाले हैं तो आप बलिदान दे दें। हम हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए, सबके लिए आप अपनी कुर्सियों से उतर जाएं। आपसे यही अपील करते हैं हम। भैया हिजाब की ताकत को वो जानते नहीं है अभी। हिजाब की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। इनकी सरकार 1 मिनट में उलट पलट ना कर दी तो मेरा नाम भी उज़्मा परवीन नहीं। और ये हिजाबी बेटी एक उस बेटी के लिए आई है जिसने देश के लिए मेडल जीता था। आज उसका अपमान हो रहा है, और ये बेटी कभी उसका अपमान नहीं सहेगी, उस बेटी का अपमान नहीं सहेगी। ये है हमारी हिंदू मुस्लिम एकता। वो भी तो हिंदू बेटी है, बड़ा हिंदू 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 राष्ट्र। अरे वो हिंदू ही तो बेटी है, उसको इंसाफ क्यों नहीं दे रहे हो? उसको फांसी पे क्यों नहीं चढ़ा देते? उसको 4 दीवारी में क्यों नहीं कैद कर देते? उस हिंदू बेटी को इंसाफ क्यों नहीं दे देते? कितना हिंदू का नाटक करोगे?
अरे ये सब नाटक वाटक बंद हुआ तुम्हारा, ये सब एक नैरेटिव सेट करने का मामला है, ये सब कुछ नहीं है। ये झूठी मोटी सरकार है, जुमलेबाज सरकार है। ये अपने ऐब को छुपाने के लिए, अपने दामन को दाग को छुपाने के लिए दूसरों पर ऐब लगाती है, अपने दामन को मतलब दागदार करती है। यही सरकार है, इसकी मतलब यही है। तो 700 किसानों की बलि ली थी आपने बलि ली है। आप हत्यारे हैं, आप मर्डर करते हैं, मर्डरिस्ट हैं आप। 700 किसान मरा था, तब आपने माफी मांगी थी। तो क्या अभी आप हमारी बलि लेंगे, तब उसकी गुहार सुनेंगे, तब उसे न्याय देंगे? तब विनीश फोगाट को, साक्षी मलिक को तब न्याय मिलेगा जब पहलवानों की, हम लोगों की सबकी बलि लेंगे। आप बलि लेके इंसाफ देते हैं, समझ में आया? आपने बलि ली है। आप यही करते हैं, हर बार सब हर युवा की बलि चढ़ाते हैं, तब आके आप अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं और फिर आप ये सब हरकतें करते हैं। आप देश में गंदे गंदे कानून लाते हैं जो ना ही किसानों के मतलब के, ना ही जवानों के मतलब के, ना ही पहलवानों के मतलब के, ना ही गरीब के मतलब के, ना ही मजदूर के मतलब के, ना ही मजबूर के मतलब के, ना ही किसी गरीब के मतलब के। ये झूठे हैं, ये मक्कार है और इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके पास सिर्फ एक मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम फूट डालो, राज करो। इसलिए इन्होंने टैक्स फ्री करा है मूवी को, जो अभी द केरला स्टोरी। ये लोग बीच बीच में डोज देते हैं। पहले इन्होंने कश्मीरी पंडित निकाला था, उसके बाद फिर से हिंदू मुस्लिम में प्यार जग गया, फिर अब इन्होंने फिर से निकाल दिया केरला स्टोरी। लेकिन ये सब चलने वाला नहीं है। हम लोग करते हैं ना, ये टैक्स कह रहे हैं ना, टैक्स फ्री करिए ना मूवी पर। अरे टैक्स और चीज़ों पर फ्री कर दो। बहुत युवा मर रहा है, बहुत युवा परेशान है। एक छोटे से चम्मच पे भी टैक्स लगा देते हैं, ये एक छोटे से कपड़े पे भी टैक्स लगा देते हैं। ये तो ना, ये न जाने क्या करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट करते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ राज करना चाहते हैं, ये राजशाही चलाना चाहते हैं। लोकतंत्र के हत्यारे हैं ये। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, इन्होंने संविधान को घोल कर फेंक दिया। ये वो गोडसे की औलाद है जिसने गांधी को मारा था। ये गांधीवादी लोग नहीं है और ना ये भगत सिंह के वो है। और भगत सिंह ने जो लड़ाई लड़ी थी ना देश के लिए, वो सूखी रोटी खा के लड़ी थी। और आज हम यहाँ जो अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पानी पी कर लड़ रहे हैं। और पानी पी कर ये लड़ाई लड़ी जाएगी और ये लड़ाई की जीत होगी और हमारी बेटियों को इंसाफ मिलेगा और वही इज्जत मिलेगी और वो ओलंपिक खेलेंगी और फिर वो देश के लिए मेडल लाएंगी। आप देख लीजिएगा। और ये जो आपके मंत्री हैं ना, ये जो आपके सांसद हैं ना, ये जो आपके विधायक हैं ना, शोषण करने वाले लोग, इनका एनकाउंटर होना चाहिए। असली एनकाउंटर इनका होना चाहिए। और ये बेटियों को मजबूर लाचार बनाते हैं, ये बेटियों को रोजगार नहीं देते हैं, ये बेटियों का शोषण करके तब उन्हें पैसा देते हैं। ये शोषण करने वाले लोग हैं, ये बलात्कार करने वाले लोग हैं। ऐसी सरकार नहीं चलेगी और हमें इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए और उस सम्मान से, उस गर्व से हम अपनी शिक्षा को पूरा करेंगे, रोजगार भी लेंगे और इज्जत से जिएंगे, इज्जत से मरेंगे। पर इज्जत से समझौता नहीं करेंगे। और ये समझौता करवाना बंद कीजिए, ये शोषण करना बंद कीजिए। ये सरकार बलात्कारी है। ये सरकार ने देश को वेंटिलेटर पे पहुंचा दिया है और ये वेंटिलेटर पे पहुंचाने वाली सरकार, ये सुन ले, अब देश को ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। क्यों जागे के मतलब क्या? जब जो जाग जाए तब सवेरा, जब जाग जाओ तब सवेरा। तो जब आपको आप ही बता दीजिए, हर इंसान जब जागता है ना, जब किसी के साथ गलत होता है, उन बच्चियों के साथ गलत हो रहा था ना, पॉस्को लगी ना, पॉस्को लगने के बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं है, ये पीएम जी बताएंगे। मैं वहाँ से उत्तर प्रदेश लखनऊ से भागी भागी उस बेटी के आंसू देखकर चली आई और आप पास में रहकर भी उस बेटी के आंसू आपको नहीं दिखाई दिए। ये कैसा बाप है, ये कैसा भाई है? लानत है ऐसे भाइयों पर, ऐसे बाप पर जो अपनी बेटी की आंखों में आंसू दे और उसे चौराहों पर लाकर बैठा दे, ओलंपिक जीतने वाली महिला का अपमान करे, उसके मेडल का अपमान करे, उसको 15 रुपए का बताए। अरे आपको तो, आप इतने घटिया है ना कि आपसे ज्यादा घटिया कोई हमें लगता प्रधानमंत्री पैदा ही नहीं हुआ होगा आज तक के। कि विनीश फोगाट को, साक्षी मलिक को और हर उस लड़की को और उस महिला को इंसाफ मिलना चाहिए जिसका ब्रजभूषण ने शोषण किया है और ब्रजभूषण को 4 दीवारी के अंदर होना चाहिए। और ये मनमानी नहीं चलेगी। ये सांसद विधायक जो आपके बैठे, इनकी पावर से ज्यादा हम महिलाओं की पावर है। जब हम महिलाएं चंडी और लक्ष्मी बाई और रजिया सुल्तान बन जाती हैं ना, तो अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देती हैं और इनके छक्के छूटेंगे और इनको 2024 में नोट की चोट दिखा देगी। राम राज अगर सच में चाहते हो तो बलिदानी बनो, बलिदानी, रावण ना बनो। अच्छा, ये मतलब राम राज इसको कहते हैं? राम राज तो मोहब्बत होता है, राम राज प्रेम होता है, राम राज बलिदान होता है, राम राज अमन होता है, राम राज शांति होती है। राम राज अशांति नहीं होती है। इन्होंने अशांति फैला रखी। ये राम राज नहीं, ये रावण राज लाए। और ये जिस बजरंग बली का नाम ले रहे थे ना,
वहाँ कर्नाटक में खड़े होकर ये बजरंग बली को बदनाम कर रहे थे कि बजरंग बली ने इनकी बलि दी है। आपसे ऊपर वाला भी खुश नहीं है, आपसे ऊपर वाला भी खुश नहीं है। जब आपका ऊपर वाला आपसे खुश नहीं है तो आपसे जनता कैसे खुश होगी? ये ईवीएम को वैसे भी हैक करने वाले लोग हैं। अभी ये चाह रहे हैं कि हम बड़ा सा एक हैकर लाएंगे और केंद्र में हैक कर लेंगे। अगर सच में राष्ट्रवादी हैं तो चुनाव एक बार बैलेट पेपर से करवा लीजिए, आपको आपकी हैसियत पता चल जाएगी। सारी आवाम इतनी भोली भाली सीधी सादी है ना हमारी, उसको कुछ नहीं पता है, उसको कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। इसीलिए कह रहे हैं आवाम से जागरूक बनो, जागरूक। शिक्षा लाओ, स्वास्थ्य लाओ, रोजगार लाओ, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ो। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई साक्षी मलिक की नहीं है, ये लड़ाई विनेश फोगाट की नहीं है, ये लड़ाई हर उस आने वाली जनरेशन की बेटी की है जिसके साथ गलत होगा तो वो कम से कम आवाज़ उठाएगी। आज यहाँ इतनी बेटियाँ खड़ी हैं, ये हर उस देश की बेटी के लिए आवाज़ है। और वैसे भी आपको एक मुहावरा पता होगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक महिला होती है। जब अगर आप उस महिला का सम्मान नहीं करेंगे तो आपको लगता है आप कामयाब हो पाएंगे? आप अपमानित होकर उस कुर्सी से उतरेंगे। आपने महिला का अपमान किया है, आपने देवी का अपमान किया है, आपने लक्ष्मी का अपमान किया है। आप पापी लोग हैं, आपके दिल में रहम नहीं है, आपको उसके आंसू नहीं दिखाई देते। आपको वीरेश भूषण के स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं। वो स्टेटमेंट कैसे कैसे दे रहा है आप देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। वोट की चोट इनको देने वाले हैं हम लोग, लेकिन एक शर्त पर देंगे, बैलेट पेपर पर करवा लीजिए, ईवीएम पर ना करवाइए। अभी आपको आपकी हैसियत पता चल जाएगी। ये जापान में, ये जनाब जापान टहल रहे हैं, आपको नहीं पता है? अभी गए हैं, हाँ, जेट से गए हुए, प्राइवेट जेट से। अरे तुम तो ठेले के काबिल भी नहीं थे, तुम्हें तो प्राइवेट जेट पे बैठा दिया हम जनता ने, तुम तो ठेला चलाने काबिल नहीं थे। चाय बेच के जेल, इसका सबसे बड़े धांधलेबाज तुम हो। तुम प्रधानमंत्री नहीं, तुम धांधली करते हो, तुम जुमलेबाज हो और तुम्हें हटना चाहिए इस कुर्सी से। मैं यहाँ से मांग करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दीजिए, बस बहुत हो गया, शांति को भंग ना कीजिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम वतन हम नाम है, ठीक है। और यहाँ पे कोई पार्टीबाजी नहीं हो रहा है, यहाँ सबकी बेटियाँ हैं। ये जब देश के लिए मेडल लेके आई तो ये सबकी बेटियाँ थी, सबने अरदास किया, सबने अपना कुरान की अरदास किए, गुरु ग्रंथ साहिब जी के बाइबल से सबने परमात्मा के आगे अरदास किया कि हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ जीती। और जब जीत के आई तो उनके लिए हर तरह से प्रार्थना किया गया। तो आज यहाँ पे आप देख रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आ रहे हैं, सभी पार्टियां वाले आ रहे हैं। मुझे ये दुख है कि बीजेपी के इतने दिग्गज नेता, इतने विद्वान लोग हैं, अपने आप को कहते हैं, वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। राजनीति कराने का मुद्दा वो खुद बना है।